नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को टैकल करने वाले हैं जिसमें बिलीवर और नॉट 70% स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ये दिखने में सिंपल लगता है पर इसमें एक छोटा सा कैच है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को साथ में तोड़ते हैं और समझते हैं। That's right, सिर्फ 30% स्टूडेंट्स इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों है? What makes it so tricky? आइए इस पजल के बिल्कुल कोर में चलते हैं। ओके, सो हियर्स आवर मिशन फॉर टुडे। हमारे पास एक बार है और उस पर दो अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहे हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल जिसे हम सिग्मा 1 कहेंगे और एक ट्रांसवर्स यानी सिग्मा 2। और हमारा काम है एक इंक्लाइंड प्लेन यानी एक टिल्टेड सरफेस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस को ढूंढना। इसको एक पजल की तरह सोचिए जिसे हम अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। Alright, Section 1, a tricky question. सबसे पहले, let's make sure we understand the setup of this problem perfectly. तो मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करें एक बार। अब इस बार पर दो तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यानी इसको अंदर की तरफ स्क्वीज किया जा रहा है। एक फोर्स है अलोंग द लेंथ जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या सिग्मा 1, और दूसरा फोर्स इसके परपेंडिकुलर है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेस या सिग्मा 2। दोनों ही फोर्सेस बार को अंदर की तरफ दबा रहे हैं। तो फिर हमारा गोल क्या है? हमें इस बार के बीच में एक इमेजिनरी कट इमेजिन करना है, एक ऐसी प्लेन जो थीटा एंगल पर झुकी हुई है। हमें इसी प्लेन पर एक्ट करने वाला टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं फाइंड आउट करना है। बेसिकली टेंजेंशियल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो इस प्लेन के पैरेलल एक्ट करता है, जैसे वो उस सरफेस को स्लाइड कराना चाह रहा हो। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। सॉल्यूशन में जंप करने से पहले ना कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करने जरूरी है। ट्रस्ट मी, अगर ये बेसिक्स आपको समझ आ गए तो आगे का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसे हम शेयर स्ट्रेस भी कहते हैं, आखिर चीज क्या है? सोचो, ये वो स्ट्रेस कंपोनेंट है जो किसी सरफेस के पैरेलल यानी उसके अलोंग काम करता है। इसका मेन काम है प्लेन को शेयर या स्लाइड करवाना, बिल्कुल वैसे जैसे आप ताश की गड्डी के पत्तों को एक दूसरे पर फिसलाते हैं। और ये वो जगह है जहां सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। सॉलिड मैकेनिक्स का ये गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी दबाव वाला स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव माइनस लिया जाता है, और टेंसाइल स्ट्रेस यानी खिंचाव हमेशा पॉजिटिव प्लस होता है। ये छोटी सी डिटेल ही सही और गलत आंसर के बीच का सारा फर्क है। राइट, सेक्शन 3, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब आते हैं हमारे सीक्रेट वेपन पर। जब भी हमें किसी इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्रेस निकालना होता है, हम एक बहुत ही पावरफुल टूल यूज करते हैं जिसे कहते हैं द स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये है वो पूरी इक्वेशन। आई नो थोड़ी कॉम्प्लेक्स जरूर दिख रही है, बट डोंट वरी, हमारे स्पेसिफिक केस के लिए हम इसे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में अक्सर आपको पूरी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसके सही हिस्से की ज़रूरत होती है। अब देखिए, हमारे प्रॉब्लम में सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा x और सिग्मा y। बाहर से कोई अलग से शेयर फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ताऊ xy वाला टर्म है, वेल उसकी वैल्यू हो जाती है 0। और जैसे ही हमने txy को 0 रखा, वो बड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बस इतनी सिंपल सी बन जाती है। देखा, अब ये उतनी डरावनी नहीं लग रही है ना? और अब हम इसी सिंप्लीफाइड इक्वेशन का इस्तेमाल करके अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। सेक्शन 4, लेट्स सॉल्व इट। ओके, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैज अराइव्ड। अब वक्त है एक्चुअल कैलकुलेशन करने का। तो मेरे साथ बने रहिए और हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा। हमारा प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हम अपने स्ट्रेसेस को उनके करेक्ट साइंस देंगे। स्टेप 2, हम उन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालेंगे, और स्टेप 3, थोड़ा सा सिंपल मैथ्स करके सब कुछ सिंप्लीफाई कर देंगे। दैट्स इट। ये रहा स्टेप 1। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, दोनों स्ट्रेसेस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कंप्रेसिव हैं, इसलिए हमारी इक्वेशन के लिए सिग्मा x बन जाएगा -σ1 और सिग्मा y बन जाएगा -σ2। मैं इसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये साइन कन्वेंशन वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर स्टेप 2, सब्स्टिट्यूशन। हमने बस सिग्मा x की जगह -σ1 और सिग्मा y की जगह -σ2 को फॉर्मूला में प्लग इन कर दिया है। अब यहां ध्यान से देखिए, -σ1 माइनस ऑफ -σ2, ये वो ट्रैप है।
यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट साइन की गलती कर बैठते हैं और उनका पूरा आंसर गलत हो जाता। और अब आते हैं फाइनल स्टेप पर, सिंप्लीफिकेशन। ब्रैकेट के अंदर देखिए, माइनस सिग्मा 1 माइनस माइनस सिग्मा 2, ये बन जाता है माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, जिसको हम सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन रुकिए, फॉर्मूला में ब्रैकेट के बाहर भी एक नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन इस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 को फ्लिप कर देता है और ये बन जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। एंड देयर यू हैव इट, आवर फाइनल करेक्ट आंसर। सेक्शन 5 की टेक अवे एंड MCQ। अब जबकि हमने आंसर डिराइव कर लिया है, चलिए उस ओरिजिनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो ये था हमारा ओरिजिनल सवाल। अब आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जो आंसर हमने डिराइव किया है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 साइन 2 थीटा, वो ऑप्शन 3 से परफेक्टली मैच करता है। सो द करेक्ट आंसर इज 3। और कंग्रेचुलेशंस, अब आप उन टॉप 30% में शामिल हैं जो इस सवाल को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से आपको क्या याद रखना है? बस 3 चीजें। नंबर 1, कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर्मूला में हमेशा नेगेटिव होता है। नंबर 2, अगर सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस है और कोई एक्सटर्नल शेयर नहीं तो टाउ XY 0 होता है। और नंबर 3, इस स्पेसिफिक केस के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या है? इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। साइन कन्वेंशन सिर्फ एक रूल नहीं है, ये सही जवाब और उस सबसे कॉमन गलत जवाब के बीच का फर्क है। अपने बेसिस को मजबूत करना ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की असली चाबी है। तो अब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना सीख चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज छोड़कर जा रहा हूं। इसी सेम इंक्लाइंड प्लेन पर आप नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? हिंट देता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का जो दूसरा हिस्सा है उसे इस्तेमाल करके ट्राई कीजिए। सोचते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।